गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। गाइस ये पीछे देख रहे हैं ये क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। ये बेसिकली है कंडा, मतलब ये गोबर से बनता है और ये एक बेस्ट ईंधन है गांव के लोगों के लिए। ना सिर्फ गांव के लोगों के लिए बल्कि छोटे मोटे टाउन में रहने वाले लोगों के लिए भी। तो इसका यूज़ हम करते हैं आग जलाने के लिए और खाना बनाने के लिए। तो बेसिकली ये बनते कैसे हैं, तो ये बनते हैं गोबर से। तो चलिए मैं दिखाता हूँ इसको बनाने का पूरा प्रोसेस। तो ये है गोबर जिसको अम्मा उठा रही है और अम्मा की दिन की शुरुआत आमतौर पर ऐसे ही होती है। और ना सिर्फ अम्मा की, गांव में रहने वाली सभी औरतों की शुरुआत ऐसे ही होती है। हाँ, अब इसको रखेगी अम्मा तगाड़ी में और लेके जाएगी उस जगह जहाँ पे ये बनाएगी गोबर से कंडा। देखा? तो ये है पैरोली का बचा हुआ हिस्सा, उसको इसमें अम्मा पहले गोबर पे मिलाती है और मिलाने के बाद कुछ इस तरह से शेप में इसको ढाल देती है। हाँ देखा? हाँ रुकना। तो बेसिकली ये जो पैरा होता है, जो गेहूँ और धान का जो बचा हुआ हिस्सा होता है उससे बनता है और इसको गोबर के साथ ऐड किया जाता है जिससे जलने में मदद मिल सके। और उसको इस तरह से शेप में ढाला जाता है और ढालने के बाद इसको 2-4 दिन सूखने के लिए रख दिया जाता है और सूखने के बाद वो कुछ इस तरह से बन जाते हैं। तो क्या करोगे इस कंडा को बना के? आगे बार लकड़ी साथ। और कब से बना रहे हो ये? कार्तिक से बनाता है। हाँ, और जिसके घर में गाय और भैंस, तो वो लोग तो कैसे बनाते हैं? बाहर से खेतन से बिन के लाते। अच्छा ठीक है। तो गाइस आपने देखा कि कैसे बनाया जाता है कंडा, मतलब गोबर से बनने वाली जो चीज़ है उसको हम कंडा बोलते हैं। तो इसको इस तरह से बनाया जाता है। और एक चीज़, गांव में जिसके पास गाय या भैंस नहीं है तो उनके पास गोबर भी नहीं होता है, तो वो लोग आमतौर पर क्या करते हैं, वो खेतों में जाते हैं और जो कंडा होता है वो वहाँ से बिन के लेके आते हैं और आग जलाने का काम करते हैं। तो ये आ गया अपना दूध वाला भाई है, ये हमारा बहुत अच्छा दूध देता है। अगर आपको भी चाहिए तो आप भी ले सकते हैं, बिना पानी वाला और बेस्ट क्वालिटी का दूध लेके आता है। तो ये गाय का दूध है कि भैंस का? गाय का। इतनी सुबह सुबह ये गाय को चारा पानी खिला के और दूध निकाल के लेके आता है। हाँ, तो दूध वाले भाई साहब ये बताओ, इस दूध में पानी तो नहीं मिलाए हो? बिल्कुल भी नहीं ना, एकदम शुद्ध दूध है ना? हाँ। खाओ माँ कसम। सो गाइस, क्योंकि बरसात स्टार्ट होने वाली है और इसलिए लकड़ियों का पूरा स्टॉक तैयार कर लिया गया है रेनी सीज़न के लिए। क्योंकि बरसात में जो लकड़ियाँ होती हैं वो भीग जाती हैं और खाना बनाने में काफ़ी दिक्कत जाता है। हालांकि गैस का यूज़ तो होता ही है, पर गांव में क्या लकड़ियों का इस्तेमाल लोग ज़्यादा करते हैं। तो ये हमारा एक स्टोरेज रूम है लकड़ियों के लिए। सो गाइस, ये है हमारा बाड़ी और हमारे बाड़ी में है एक बहुत ही पुराना और एंशिएंट चीज़, और उस चीज़ का आज मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूँ। तो ये है पीपल का पेड़। अब देख सकते हैं ये पीपल का पेड़ कितना भारी और विशाल है। ये देख सकते हैं ये कितना विशाल है, इसकी जड़ें कितनी मजबूत है, इसकी लताएं कितने स्ट्रॉन्ग है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो पीपल का पेड़ आप देख रहे हैं ये इतना पुराना है जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। मतलब इस पेड़ की आयु लगभग 2000 से 2200 साल है। मतलब आप कल्पना करिए कि इतना पुराना पेड़। अब आप सोचेंगे कि इतना पुराना ये पेड़ कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे खोल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सांप हो सकता है और कोई अदर जानवर भी हो सकता है, छुपा हो सकता है। तो इसी जो पीपल का पेड़ है ये 2000 से 2200 साल पुराना है। और ये बात मुझे पता चली है अपने एल्डर से। बेसिकली गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पेड़ को देख के, बेसिकली उसके छाल को, उसकी लताओं को देख के ये बता देते हैं कि ये कितनी पुरानी हो सकती है। तो उन्होंने बताया कि ये जो पीपल का पेड़ है जो आप पीछे देख रहे हैं, इसकी जो उम्र है वो 2000 से 2200 साल पुरानी है। मतलब सोचिए पूरा का पूरा एक इतिहास छुपा हुआ है इस
पीपल के पेड़ में। और जो पीपल का पेड़ होता है वो इकलौता एक ऐसा पेड़ होता है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। इवन 24 आवर्स में ये 22 आवर्स हमें ऑक्सीजन कंटिन्यू देते हैं। तो ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन सर्वाइविंग के लिए। सोचने वाली बात ये है कि अगर ये पेड़ 2000 साल पुराना है तो 2000 साल तक इसने यहाँ पे सर्वाइव कैसे किया। मतलब कहने का ये है कि चलो पीपल का जो पेड़ होता है उसका जो एक लाइफ स्पैन होता है वो 2000 से 3000 साल के बीच हो सकता है, बट क्योंकि इंसानों की जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है लोग वृक्षों को काट रहे हैं। पर इसे क्यों नहीं काटते? ये कैसे इतना लंबे समय तक सर्वाइव कर गया वो भी गाँव के बीच में, जबकि 2000 साल पहले यहाँ तो पूरा जंगल हुआ करता रहा होगा, जंगली जानवर हुआ करते रहे होंगे। तो इतना सारा हिस्ट्री समाया है इस पीपल के पेड़ में। तो आप बात करते हैं कि इसको काटा क्यों नहीं गया। तो हिंदू धर्म में ऐसी मान्यताएं हैं कि जो पीपल के पेड़ होते हैं उनमें देवताओं का वास होता है और ये सत्य है। और हम पीपल की पेड़ की पूजा भी करते हैं और एक ख़ास फेस्टिवल में इसकी परिक्रमा की जाती है, पूजा की जाती है। औरतें आती हैं यहाँ पे परिक्रमा करती हैं, पूजा करती हैं और इस वजह से ये जो पीपल का पेड़ है काफ़ी पवित्र माना जाता है। इसमें देवताओं का वास होता है ऐसा माना जाता है। तो इस वजह से इसको काटा नहीं जाता है। और कोई भी जो फैमिली अगर हिंदू फैमिली है तो पीपल के पेड़ को वो कभी नहीं काटेंगे। और अगर वो पीपल का पेड़ गिरा हुआ मिलता है तो उसको जलाते भी नहीं हैं, जला के उससे खाना भी बनाना वर्जित है। तो क्योंकि ये एक पवित्र पेड़ है इसलिए इसको काटा नहीं जाता है। तो यही कारण है कि ये जो इतना एंशियंट पेड़ है अभी भी सर्वाइव कर रहा है। अदरवाइज़ इसकी जगह अगर आम या कोई अदर पेड़ होते तो उसको इंसान अब तक काट चुके होते। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कंडे से आग जलाते कैसे हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये बन रहा है हमारा चाय और इतना सारा काम करने के बाद हमारी अम्मा बनाती है चाय। मतलब देख सकते हैं इस उम्र में हमारी अम्मा इतनी एक्टिव है। अम्मा 70 प्लस है और 70 प्लस में वो घर का ऑलमोस्ट बहुत सारा काम करती है। और उसके बाद ये चाय बना रही है हमारे लिए, फिर हम पियेंगे चाय और फिर करेंगे अपना नेक्स्ट काम।